बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सड़ा के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट HM खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। फ्रेट फॉरवर्डर कैसे ढूंढा जाए, सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा जाता है। फ्रेट फॉरवर्डर होता क्या है? एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक माल मुंतकिल करना। उसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन की समझ बूझ उसको होनी चाहिए। अपना ज़ाती वेयर हाउस होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये कि क्लियरेंस के निज़ाम को समझता हो, टैक्सेस के निज़ाम को समझता हो, तब ही एक फ्रेट फॉरवर्डर कंपनी या एजेंट के तौर पर काम करता है। बहुत से फ्रेट फॉरवर्डर ऐसे हैं जो घर बैठकर काम कर रहे हैं क्योंकि सब ऑनलाइन सिस्टम है। बहुत से फ्रेट फॉरवर्डर ऐसे हैं जो ऑफिसेस भी अपने रखते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढा कैसा जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तलाश हर बंदे को है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहता है और ख़ास तौर पे पहली बार करना चाहता है। इसके चंद स्टेप्स जहन में आप रख लें। सबसे पहले सीवी फ्रेट फॉरवर्डर का क्या होना चाहिए? सामान की तरसील को समझना चाहिए, ट्रैकिंग सिस्टम को समझना चाहिए, अपना ज़ाती वेयर हाउस उस मुल्क में होना चाहिए, जैसे दुबई से, चाइना से, थाईलैंड से, जहाँ भी आप माल मंगवाना चाह रहे हैं उसको पता होना चाहिए कि ये माल कौन सा है, किस नौइयत का है, इसका पैकिंग सिस्टम कैसा है और आपको प्रॉपर गाइड भी कर सकता हो। बहुत से फ्रेट फॉरवर्डर मैंने देखे हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का सिस्टम बहुत वीक है, कस्टमर सर्विसेज नहीं है, किसी को सही तरीके से समझा नहीं सकते। और बहुत से ऐसे फ्रेट फॉरवर्डर हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स में स्पेशलिस्ट नहीं हैं, यहाँ से फिर प्रोडक्ट आपकी फंस भी जा सकती है। स्टेप नंबर 1, ये सबसे पहले आप अलीबाबा की ऐप पे ही तलाश कर सकते हैं। सर्च में जाएं, DDP शिपिंग के नाम से लिखें जहाँ भी आप जहाँ बैठे हुए हैं, या फ्रेट फॉरवर्डर के नाम से लिख लें, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी के नाम से लिख लें, फ़िल्टर कर लें। वेरीफाइड चाहिए हमें और डायरेक्ट हमें जनाब फॉरवर्डर चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। एक तो ये भी तरीका है। दूसरा जो तरीक़ेकार है वो है गूगल के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। आपको जहाँ भी फॉरवर्डर चाहिए, लाइक पाकिस्तान में इस्लामाबाद में चाहिए, आपको लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, कराची, जहाँ भी आपको, वहाँ उनका लिखें, आपको गूगल पे भी मालूमात मिल जाएंगी, उनके एड्रेस और फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे सोशल मीडिया, जिनमें लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह मौजूद है। कई लोगों ने वहाँ भी अपनी एड्स चलाई हुई हैं, वहाँ भी आप लोग उनको जाके तलाश कर सकते हैं। चौथा तरीका, अपने इर्द गिर्द ढूंढें जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कह दें यार हमें ये दे दें। एक ये भी तरीका। पांचवा तरीक़ेकार ये है कि नीचे कमेंट सेक्शन पे भी जाके जो फ्रेट फॉरवर्डर मौजूद हैं कमेंट कर दें, आप उसमें से उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। मुझे ईमेल कर दें, जिनके थ्रू मैं काम करता हूं, मैं उनकी भी मालूमात आपको दे दूंगा। बाकी वेरीफाई करना, डील करना, वो आपके अपने ऊपर है। अच्छा, मुझे आप लोगों की ईमेल आती हैं, पैकिंग लिस्ट वगैरह भेजते हैं और आप मुझे कहते हैं जी बता दें। पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें, मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद फ्रेट फॉरवर्डर नहीं हूँ। मैं टैक्सेस ड्यूटीज़ वगैरह निकालता हूँ, उसके बाद प्रोडक्ट की नौइयत को देखता हूँ और मौजूदा हालात में जो पोर्ट के चार्जेस, शिपिंग के चार्जेस, जो ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, वो निकाल कर आपको एक रेट दे देता हूँ। आपने अपने फ्रेट फॉरवर्डर से खुद ही देखना है वो ज़्यादा दे रहा है या कम दे रहा है। ये सारी सर्च करना भाई आपका काम है, मेरा काम नहीं है। हाँ, मैं चंद लोगों के साथ तकरीबन 2007 से काम कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, मुझे कोई मसला नहीं है। आप अगर उनका नंबर लेना चाहें आप नंबर ले लीजिएगा, ईमेल पे जाके आप मुझे ईमेल करें, मैं नंबर दे दूंगा। उनसे काम करना या नहीं करना वो आपकी ज़िम्मेदारी। आजकल मैं सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हूँ आप लोगों के रवैये से, प्रोडक्ट सोर्सिंग के नाम पे। फ्रेट फॉरवर्डिंग में रिस्क फैक्टर बहुत अहम सवाल। फॉरवर्डर का जी एड्रेस नहीं है, फॉरवर्डर की बातों में हमें कोई तज़ाद नज़र आ रहा है, फॉरवर्डर पता नहीं माल देगा या नहीं देगा, माल खा जाएगा हमारा, ये मामला, रेट ज़्यादा दे दिया, ये मामला, उसके बाद हमारे शहर तक पहुंचेगा, ये मामला, पता नहीं इसका रेट जो है वही है जब माल पहुंचेगा या ये ज़्यादा पैसे मांग लेगा, माल फंस तो नहीं जाएगा। ये वो सवाल आते हैं जो हमारे जहन में घूम रहे होते हैं और ख़ास तौर पे जो पहली बार काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही सवाल आते हैं। उसका तरीक़ेकार क्या है? अलीबाबा फ्रेट फॉरवर्डर मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता। आप लोगों ने ही मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, पिछले 3 सालों से मैं सुन भी रहा हूँ, देखा भी है
बज़ाते ख़ुद हुआ भी है, बिल्कुल रिलायबल नहीं है। वहाँ जो फॉरवर्डर है कई हैं, वो आप लोगों से ऑर्डर ले लेंगे, उसके बाद किसी और को फॉरवर्ड कर देंगे। हमें नहीं पता प्रॉपर्ली वो काम खुद कर रहे हैं या किसी के थ्रू करवा रहे हैं, माल आएगा भी या नहीं आएगा। और ख़ास तौर पे जो लोग चाइना से इंपोर्ट अलीबाबा के थ्रू कर रहे हैं, फॉरवर्डर वहाँ से ढूंढ लेते हैं। 80% लोग बाई रोड आपकी माल की बुकिंग कर रहे हैं। कोई ज़मानत नहीं है माल पहुँचे या ना पहुँचे, कोई ज़मानत नहीं है जल्दी पहुँचेगा। बिल्कुल, मैं आपको क्लियर बात बता दूं, समुंदर का रास्ता बताते हैं, रोड के रास्ते भेजते हैं, सामान वहाँ फंस जाता है, क्लियरेंस के मामलात वहाँ बहुत स्लो हैं या फंस जाते हैं, तो भाई आपका सामान गया और आप लोग टेंशन में आ जाते हैं। ये क्लियर आपको मैं बात बता रहा हूँ, आप लोगों की ही रिकमेंडेशन पे कई लोगों ने मुझे कहा है अपनी वीडियोज़ में आप बता दिया करें। एक तो ये बात, दूसरा गूगल पे सर्च करें, कईयों के एड्रेस गलत होते हैं, फ़ोन नंबर बंद होते हैं, यहाँ भी हम कंफ्यूज, यहाँ भी आप लोगों ने खुद ही देखना है। तीसरा मैटर बहुत आसान, इंपोर्ट कोई कर रहा है, डीडीपी पे काम कर रहा है, वो कंटेनर मंगवा के दे सकता है, एलसीएल मंगवा के दे सकता है, बिल्कुल उसके साथ काम करें। चौथे नंबर पे आप मुझे ईमेल करें, बता दूंगा, उनके ऑफिस में जाके मुलाकात कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। कमेंट सेक्शन पे जाके लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम फ्रेट फॉरवर्डर हैं, आप हमसे रब्ता कर लें, आप भाई खुद ही वेरीफाई करें, मेरे पे ना रहिएगा। एक तो ये बात। अच्छा, यहाँ एक और मामला, फ्रेट फॉरवर्डर में हम क्या ऐसी चीज़ें तलाश करें कि हमें यकीन आए ये बंदा सबसे अच्छा है। जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन का उसके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके हर सवाल का उसके पास जवाब होना चाहिए। तीसरे नंबर पे ये आपको प्रॉपर गाइड कर सके। चौथे नंबर पे ये आपके सप्लायर के साथ टच रहे। पांचवें नंबर पे ये आपका जब माल वसूल कर ले आपको उसकी बाकायदा पिक्चर्स वगैरह भेजे। छठे नंबर पे ट्रैकिंग सिस्टम को समझता हो। सातवें नंबर पे ये आपकी वहाँ की एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवा रहा हो, जैसे कि वो चाइना में आपका माल पड़ा हुआ है, उसके वेयर हाउस में आ गया है, तो वहाँ की क्लियरेंस भी उसकी जिम्मेदारी होगी। आठवें नंबर पे ये कमिटेड हो, प्रोफेशनल हो, जो टाइम दे उसमें 10, 15, 20 दिन, 25 दिन ऊपर नीचे हो जाए, आजकल हो रहे हैं, मैं क्लियर बता दूं, वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, नॉट पाकिस्तान, सारी दुनिया में ये मसला आया हुआ है। तो उसमें आपको अच्छे तरीके से बैकअप सपोर्ट दे, गाइड करता रहे, झूठ मत बोले, ये नहीं कि नंबर उठाना बंद कर दे, आपसे बात ही नहीं करे, उसके बाद नंबर भी आपका ब्लॉक कर दे। ये मैटर्स हैं, ये प्रोफेशनल बंदों का काम नहीं है। बड़े बड़े पुराने बंदे भी ये काम कर रहे हैं, घबरा जाते हैं, आप लोगों का प्रेशर होता है, भाई आप तो प्रेशर सही डाल रहे हैं, आपने पैसा लगाया हुआ है, आपने माल लिया है, आपको दिया है, आप माल नहीं दे रहे, वो तो बेचारा टेंशन में है। अच्छा फ्रेट फॉरवर्डर अपने कस्टमर को लूज़ नहीं करता, साथ लेके चलता है। सारी जजमेंट आपने करनी है। बहुत ही अहम सवाल, क्या फ्रेट फॉरवर्डर के बगैर सामान आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जहाज़ के ज़रिए आप मंगवा रहे हैं, आ सकता है। समुंदर के रास्ते आप मंगवा रहे हैं, आ सकता है, आना कोई मुश्किल नहीं है। रोड के रास्ते मंगवा रहे हैं, आ सकता है। लेकिन क्लियरेंस के लिए आपको क्लियरिंग एजेंट या फॉरवर्डिंग एजेंट मस्ट चाहिए, लाजमी चाहिए। आप खुद अगर डील करेंगे, आप 2 रुपए की बजाय 20 रुपए देंगे। अक्सर सोशल मीडिया पे सुनते हैं ना कि हमने बायर कंसाइनमेंट मंगवाई है, कोई निकलवा देगा, हमसे तो इतने पैसे मांग रहे हैं। इवन के बड़ी कोरियर कंपनी के ज़रिए आई हुई हैं और लेटर आ गया, जनाब अली आपने ये चीज़ मंगवा लिया, अब इसका टैक्स दें और ये फॉर्म भरें, ये आपको PSW का नहीं पता होता, पाकिस्तान की बात करूंगा, वीबॉक वगैरह के सिस्टम का नहीं पता होता, आपका GST बना नहीं होता है और आप इतनी महंगी प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, फिर उसके बाद कस्टमरों को बुरा भला कह रहे हैं। गलत है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज के बगैर आप इस किस्म की हरकत करेंगे तो फंसेंगे। आपने छोटी कंसाइनमेंट भी मंगवानी है, फॉरवर्डर के थ्रू मंगवाएं। आपने 1 kg भी अगर मंगवाना है, कोरियर कंपनी को भी कहें एज ए सैंपल इसको भिजवाएं। सप्लायर से भी बात करें, सप्लायर की भी जिम्मेदारी है कि वो आपको बाकायदा इसमें गाइड करे। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। मुझसे कोई बात करनी हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।